हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और दोस्तों, हम जो पॉलिटी का रिवीजन कर रहे थे उसमें आज आप जो हमारा टॉपिक है वो नागरिकता है। ठीक है नी, सिटीजनशिप यानी कि आपके पास नागरिकता। और दोस्तों, ये क्लास आपके चाहे आपका IAS में जो एकदम रिवीजन करना पड़ता है एग्ज़ाम के टाइम पर, क्विक रिवीजन, या PCS, UP PCS, बिहार PCS, तो अन्य कोई भी स्टेट PCS, SSC, बैंकिंग, यानी सब में ये आपकी क्लास जो है सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से आप एकदम जो है चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। और मैंने कोशिश की है कि मतलब ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो है एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो वीडियो को आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन का जो आपके पास बराबर में बटन होता है उसे प्रेस करना, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, हम इस क्रम में पॉलिटी को रिवीजन करेंगे, और इसके बाद या इसके साथ ही साइंस को, खासकर बायोलॉजी को रिवीजन करेंगे, और उसी क्रम में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्टों को टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। तो लगे रहिए आप लक्ष्य IAS PCS के साथ। तो नागरिकता को समझने के संदर्भ में दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नागरिक कौन होता है। कि नागरिक कौन है, नागरिक किसे बोला जाता है। तो नागरिक कौन होता है दोस्तों, कि आपके पास वह व्यक्ति, ठीक है नहीं, आपके पास वह व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जिसे आपके पास राज्य द्वारा नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए होते हैं। राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कौन व्यक्ति नागरिक कहलाता है, वह व्यक्ति जिसे राज्य द्वारा नागरिक और राजनीतिक अधिकार मतलब आपके पास दिए होते हैं, तो वह व्यक्ति आपके पास नागरिक कहलाता है। ठीक है नहीं, तो ये आपके पास सबसे पहले आपको यही समझना कि नागरिक कौन है। ठीक है नहीं, अब बात आती है कि नागरिकता के संदर्भ में। तो अगर हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, और संविधान के जो भाग 2 है उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है, उसमें गणना के हिसाब से 25 भाग हैं, ठीक है, और वैसे 22 भाग हैं मूल संविधान में। ठीक है, और वहीं आर्टिकल मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे मूल संविधान में, और लगभग आज जो है 470 लगभग वर्तमान में आपके पास आर्टिकल है। ठीक है ना, इसी टाइप से अनुसूचियाँ, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है मौखिक रूप से। तो नागरिकता जो संविधान का आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, संविधान के भाग, ये आपके पास 2 में आती है। पहली बात, 2 बातें आपको याद हो गई। तीसरी बात यह कि भारत में कैसे नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। तो भारत में आपके पास एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब चाहे आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, लेकिन आप भारत के नागरिक हो। ठीक है नहीं, तो भारत के जितने भी स्टेट हैं वहाँ के लोग, सारे लोग जो है, कोई भी स्टेट है या संघ शासित प्रदेश है, तो वहाँ जो व्यक्ति रहते हैं आपके पास, वो भारत के नागरिक हैं। जबकि दोहरी नागरिकता जो है वो अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड की विशेषता है। वहाँ पर राज्य आपके पास देश की नागरिकता अलग है और स्टेट की नागरिकता अलग है। यानी कि राज्य की नागरिकता अलग है राष्ट्र की, और वहाँ पर जो स्टेट है उनकी नागरिकता अलग है। एक व्यक्ति 2 प्रकार से वहाँ नागरिक होता है, स्टेट का भी और राष्ट्र का भी। लेकिन हमारे यहाँ नागरिकता का केवल एकल प्रावधान है कि जो भारत का मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी स्टेट में रह रहा हो या संघ शासित प्रदेश में रह रहा हो, वो आपके पास भारत का नागरिक है। ठीक है नहीं, भारत में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो भारत के नागरिक जिन्हें राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, एक विदेशी। वो विदेशी आपके पास मित्र देश के भी हो सकते हैं और शत्रु देश के भी हो सकते हैं। ठीक है नहीं, तो ये नागरिकता के बारे में प्रारंभिक जानकारी है।
अगर मैं नागरिकता के आर्टिकल्स की बात करूं तो पाकिस्तान से भारत आने वाले जो लोगों को नागरिकता का जो प्रावधान है वो आपके पास नागरिकता के अधिकार के बारे में जो बातें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 6 के तहत। आर्टिकल 6 ये बताता है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया है तो उसको नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी, ठीक है नहीं। आर्टिकल नंबर 7 में पाकिस्तान को यानी कि भारत से पाकिस्तान को जाने वाले नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया गया आर्टिकल 7 में, ठीक है नहीं। अगर आपको सब पूछा गया आर्टिकल 6 किससे संबंधित है तो पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के संदर्भ में। तो वहीं आपके पास भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, उनकी नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 8 में है। और जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की या किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 9 के तहत है, ठीक है नहीं। यानी अगर कोई व्यक्ति, मान लो सपोज करो किसी व्यक्ति ने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली तो उसकी भारत की नागरिकता जो है वो स्वतः ही चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में भी बताया और हम और आगे भी इन्हें डीपली से पढ़ लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं नागरिकता के बारे में, जैसे नागरिकता के बारे में जो भी संशोधन या विनियमन आपके पास या कोई भी अन्य रूल्स जो है बना सकता है वो कौन बनाएगा? संसद। यानी कि नागरिकता को के संदर्भ में जो भी आपके पास कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है, या जो भी आपके पास कानून के संदर्भ में नागरिकता के बारे में जो भी कानून बना सकती है संस्था वो संसद है। ये आपके पास किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर 11 के तहत, ठीक है नहीं। यानी रेगुलेशन, नागरिकता के संदर्भ में कोई भी रेगुलेशन या कोई भी लॉ का निर्माण संसद कर सकती है। उसके बाद भारत का जो नागरिकता जो अधिनियम है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसे किसके द्वारा पारित किया गया? संसद के द्वारा, ऑब्वियसली, क्योंकि संसद ही कानून बना सकती है। और दोस्तों कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, वो कौन कौन से अधिकार हैं, और जो विदेशियों को प्राप्त नहीं, ठीक है नहीं। तो संविधान का जो आर्टिकल आपके पास 15 है, ठीक है, संविधान का आर्टिकल 16, 19, 29 और 30, ये जो आपके पास आर्टिकल हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, किसी अन्य विदेशी को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल जो 15 है, जहां आपके पास धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म के आधार पर जो है किसी प्रकार के भेदभाव का विरोध करता है। तो वहीं आर्टिकल जो 16 है वो आपके पास नियोजन की प्रक्रिया में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बारे में बताता है, और आर्टिकल जो 29 है वो आपके पास अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बताता है। जब हम मूल अधिकार वाला आपके पास टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सारे आर्टिकल को बड़े अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। वहीं आर्टिकल 30 जो है अल्पसंख्यकों, भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन से संबंधित है, ठीक है नहीं। और अगर मैं बात करूं दोहरी नागरिकता वाले राज्य कौन कौन से हैं, एक अमेरिका और दूसरा स्विट्जरलैंड। यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि राष्ट्र की नागरिकता अलग है और स्टेट की नागरिकता अलग है, ठीक है। अब भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? अधिकार नंबर 14, ये समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 20 मैं ऐसे ही बता देता हूँ, वहाँ तो हमें डीपली पढ़ना है टॉपिक में। ये आपके पास दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 आपके पास प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो वही आर्टिकल जो 21A है ये आपके पास 6 से 14 वर्ष के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। आर्टिकल नंबर 22 में आपके पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और आर्टिकल जो नंबर आपके पास 23 है, ठीक है नहीं, इसमें आपके पास आर्टिकल नंबर 22 में जो है गिरफ्तारी के विरोध में है ये, ठीक है नहीं। आर्टिकल नंबर 22 ये शोषण के विरोधी अधिकार आते हैं गिरफ्तारी के संदर्भ में, ठीक है नहीं। आपके पास इसमें दिया हुआ है कि कोई भी किसी मामले में जो है गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ होगा, ये आर्टिकल नंबर 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ही आर्टिकल नंबर 23 और 24 आते हैं, ठीक है नहीं। आर्टिकल नंबर जो 20 है वो गिरफ्तारी के विरोध में आपके पास अधिकार है। 23 में आपके पास मानव दुर्व्यवहार या अन्य मामलों को बलात्श्रम को संबंधित किया गया है, ठीक है नहीं, 23वां आर्टिकल। और 24वां शोषण के विरुद्ध आर्टिकल है।
जहाँ पर आपके पास मानव का जो दुर्व्यापार यानी कि किसी गलत उद्देश्य से मानव का व्यापार करना और बलात्श्रम करवाना यानी कि ज़बरदस्ती जो है काम करवाना बिना उससे मजदूरी दिए। तो ये जो आपके पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 में आपके पास जो मतलब कारखानों में या जोखिमपूर्ण कार्यों में जो है वो श्रम से संबंधित है, यानी कि आपके पास बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्य या आपके पास कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है नहीं। तो आर्टिकल नंबर 24 इसके संदर्भ में है। उसके बाद यानी कि एक प्रकार से बाल श्रम को निषेध करता है आर्टिकल नंबर 24, यानी कि जोखिमपूर्ण कार्यों या कारखानों में या कोई फैक्ट्रियों में बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल है। और आर्टिकल नंबर 26 में जो है आपके पास ये आर्टिकल 25 से 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता को बताता है, जहाँ पर आपके पास आर्टिकल 25 में धर्म यानी कि स्वतंत्रतापूर्वक धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो वहीं आपके पास 26 में जो है धार्मिक आचरण से संबंधित है, ठीक है नहीं, या संस्थाओं से स्थापना से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपके पास एक 27 है, वहाँ अर्थ जो कोई किसी प्रकार का भेदभाव है या आपके पास धर्म के नाम पर कर नहीं वसूला जा सकता, ठीक है नहीं, धर्म के नाम पर कोई किसी प्रकार का कर नहीं वसूला जा सकता, आर्टिकल नंबर 27 है, ठीक है नहीं। तो वहीं आपके पास आर्टिकल जो 28 है, आर्टिकल 28 में आपके पास क्या बताया गया है कि शिक्षण संस्थाओं में जो धार्मिक शिक्षा है या धार्मिक उपासना में मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे स्कूल में अगर प्रार्थना होती है तो किसी बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं की जा सकती, ठीक है नहीं। आर्टिकल नंबर 27 में जैसे मैंने बताया धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का आपके पास संबंधित है। और आर्टिकल 25 जो है ये धार्मिक आचरण से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर 26 जो है ये आपके पास किससे संबंधित है, आपके पास जो क्या कहते हैं जो आपके पास मूल अधिकार हैं उन्हें लागू कराने के लिए जो संवैधानिक उपचारात्मक अधिकार आता है वो 32 के तहत आता है। तो ये सारे अधिकार हैं, मूल अधिकारों वाले उसमें बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैंने आपको एक मौखिक रूप से बता दिया कि ये अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को मिले हुए होते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों नागरिकता की प्राप्ति एवं अंत। नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है और उसका अंत कैसे होता है। अगर नागरिकता की प्राप्ति मैं बताऊँ तो 4-5 प्रकार से नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। एक तो जन्म से, यानी आपका जन्म जो है भारत में हुआ है तो आप नागरिकता की आप स्वतः ही जन्म से ही भारत के नागरिक हो, ठीक है नहीं। उसके बाद एक आपके पास आता है वंश या परंपरा से, यानी कि आपके पास अगर कहीं बाहर भी आपका जन्म हुआ है लेकिन आपके जन्म के समय आपके माता या पिता कोई भारत का नागरिक है तो भी आप जो है भारत के नागरिक कहलाओगे, ठीक है नहीं, भले ही आपका जन्म जो है देश से बाहर हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक आता है जो अगला पॉइंट है आपके पास पंजीकरण से। पंजीकरण से मतलब आपके पास एक प्रावधान है कि अगर 5 वर्ष तक आप भारत में लगातार रूप से रह रहे हो तो आप पंजीकरण के माध्यम से भी जो है भारत के नागरिकता प्राप्त कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है नहीं। एक है आपके पास देशीकरण के द्वारा। देशीकरण का मतलब है आपके पास यदि आपने अन्य देश की नागरिकता को त्याग दिया है तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप भारत की जो 8वीं सूची है, यानी कि देशीकरण क्या होता है कि अगर आपने अन्य देश की नागरिकता को त्याग दिया है तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अन्य देश की नागरिकता छोड़ने पर आप भारत की नागरिकता आपके पास प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप जो भारत की आपके पास 8वीं अनुसूची में जो वर्णित भाषा है उसका कोई विद्वान हो, यानी कि 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा के विद्वान हो आप तो आप भारत के नागरिक हो सकते हो, ठीक है नहीं। और या फिर आपका चरित्र बहुत अच्छा है, यानी कि चरित्र अच्छा है। ये 3 देशीकरण में 3 प्रकार से और भी 1-2 प्रकार आते हैं, लेकिन ये 3 प्रकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चरित्र अच्छा हो, ठीक है नहीं, तो आप भारत के नागरिक बन सकते हो। एक आता है आपके पास अर्जित भूमि के समामेलन से, यानी अगर कोई आपके पास
भूमि का भारत में आपके पास समामेलन कर दिया गया, भारत में शामिल कर लिया गया, वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है नहीं। तो भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। आपके पास जन्म से, ठीक है नहीं, वंश से, यानी कि आपका जन्म चाहे बाहर हुआ है लेकिन आपके माता पिता जो है उनमें से कोई अगर भारत का नागरिक है तो आप स्वतः ही भारत के नागरिक हो। पंजीकरण से, यानी कि आप अब अवधि है 5 वर्ष, 5 वर्ष तक अगर आप भारत में रह चुके हो नागरिकता से के रजिस्ट्रेशन से पहले, तो आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिक बन सकते हो। फिर एक देशीकरण द्वारा, यानी कि आपने किसी देश, अन्य देश की अगर नागरिकता को त्याग दिया है तो आप भारत की नागरिकता लेने के लिए योग्य हो। या फिर 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं वर्णित हैं आप उसके कोई विद्वान हो, या फिर आपका चरित्र बहुत अच्छा हो। फिर आपके पास एक आता है 5वां, अर्जित भूमि के समामेलन से, यानी आपके पास कोई भी ऐसा भाग, किसी अन्य देश का ऐसा भाग भारत के अंदर शामिल कर लिया गया है तो उस भाग के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक होंगे। ये 5 प्रकार से भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। अब भारत की नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है? नंबर पहला कि नागरिकता त्यागने पर, आपने अगर भारत की नागरिकता को त्याग दिया है तो आपकी नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। दूसरा आपके पास कि सरकार द्वारा वंचित करने पर, यानी कि अगर सरकार ने आपको नागरिकता से वंचित कर दिया है तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और तीसरा, अगर आपने अन्य किसी देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है तो आपकी नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो 3 प्रकार से जो है आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है, ठीक है नहीं, या नागरिकता का, भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है। ये मैंने आपको बताया। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे नागरिकता से संबंधित, मैंने आपको बताया था। तो अनुच्छेद जो 5 है आपके पास, क्योंकि 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है आपके पास नागरिकता से संबंधित। 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 5 में। 6 में ये बताया कि अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत में आता है तो उसकी नागरिकता से संबंधित जो कोई भी बात है और आर्टिकल 6 में लिखी हुई है। और अगर पाकिस्तान को कोई भारतीय नागरिक चला जाता है तो उसकी नागरिकता के संदर्भ में आपके पास आर्टिकल 7 में है। तो वहीं आपके पास अगर भारत से बाहर रहने वाला कोई भारतीय उद्भव है, कि कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 8 में है, ठीक है नहीं, यानी कि भारत से रहने वाले जो लोग हैं, जो प्रवासी भारतीय बाहर रहते हैं उनसे संबंधित, या भारत के जो आपके पास ओवरसीज नागरिक हैं उनसे संबंधित। आर्टिकल 9 में आपके पास विदेशी राज्यों की नागरिकता ग्रहण करने पर, यदि आप भारत के किसी व्यक्ति ने विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लिया तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 9 में है। और इस टाइम पर जो है भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी उस व्यक्ति की, अगर उनने किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया। और देखो मैंने एक बात और बताई आपको, नागरिक कौन होता है? नागरिक वही होता है जिसे राज्य की द्वारा नागरिक को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो और उस नागरिक की उस राज्य में निष्ठा हो। यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको राज्य की ओर से नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, तो वहीं आपका भी कर्तव्य है कि आप उस राज्य में निष्ठा हो आपकी। अगर आपने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो फिर आपकी नागरिक स्वतः ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी निष्ठा दूसरे देश में हो गई, ठीक है नहीं। तो ये ऊपर जो मैंने नागरिकता की एक डेफिनेशन बताई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ये चीज़ और शामिल कर लें, ये जो मैंने आपको बताया था कि कौन नागरिक होते हैं, तो इसमें आप एक बात और शामिल कर लें कि व्यक्ति की निष्ठा राज्य के प्रति हो, यानी कि उस राज्य के प्रति व्यक्ति की निष्ठा भी होनी चाहिए। अगर निष्ठा मतलब उसकी निष्ठा नहीं है उसके प्रति, राज्य के प्रति, तो अगर वो अन्य किसी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है तो सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है, ठीक है नहीं। और अगर उनने किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब बात आती है नागरिकता के संदर्भ में विधि कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है। तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसे ये अधिकार है नागरिकता के संदर्भ में कोई भी रूल और रेगुलेशन करने का, ठीक है नहीं, कोई भी विधि बनाने का या कानून बनाने का, ठीक है। तो ये नागरिकता से संबंधित हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कवर किया, टॉपिक वाइज, मतलब आपके पास 1 बाई 1, ठीक है नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आपके पास क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ कि ये 1 लाइनर में क्वेश्चन PCS वगैरह के या कोई भी वनडे एग्जाम में वहाँ आ जाते हैं कि भारत में जो नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है, ठीक है। तो संसद, आपको ये याद रखना है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख
कहाँ पर किया गया है? संविधान के भाग 2 में और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। किस प्रकार की नागरिकता देता है कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? दोहरी नागरिकता, राष्ट्र की अलग, राज्य की अलग। और भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 है, उसके अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कम से कम कितने वर्ष व्यतीत करने होते हैं? 5 वर्ष। यानी कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता जब ग्रहण करेगा जब वो भारत में 5 वर्ष तक रहा हो। ठीक है। अब बात आती है कि जो अभी चेंज हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसके संदर्भ में है ये बात। ठीक है नहीं, काफ़ी हो हल्ला हुआ था इस पर जब आपके पास नागरिकता संशोधन अधिनियम ये 2019 पारित हुआ था। इसमें आपके पास कब ये लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 से ये लागू हुआ है। इसमें क्या था? इसमें यह था कि अगर आपके पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से जो अल्पसंख्यक वर्ग है, खासकर हिंदू है यहाँ अल्पसंख्यक, ये अगर भारत में आते हैं और नागरिकता मांगते हैं तो भारत की सरकार इन्हें नागरिकता प्रदान करेगी या नागरिकता के नियमों को इनके लिए आसान बना देगी। केवल अल्पसंख्यकों के लिए उस देश में, उस देश के जो अल्पसंख्यक हैं, और खासकर वहाँ कौन कौन अल्पसंख्यक हैं? हिंदू हैं आपके पास, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ठीक है नहीं, ये अगर आप वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग भारत में आता है और नागरिकता को मांगता है तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी और ये 10 जनवरी 2020 से ये नियम लागू है। ठीक है नहीं, जो आपके पास CAA था उसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, वो यही चीज़ है आपके पास। ठीक है नहीं, तो दोस्तों ये आपके पास नागरिकता वाला जो आप पार्ट है वो हमने कवर किया और मैंने कोशिश किया आपको कि अच्छे से अच्छे समझाने की, और आई होप आपके समझ में आया होगा। तो इसीलिए आपके पास आप ये क्विक रिवीजन के लिए बड़ा यूज़फुल है। एकदम सारा जो है 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट के अंदर ही आप नागरिकता का कंसेप्ट समझ लोगे, सारे जो आर्टिकल्स हैं उन्हें समझ लोगे और बाकी जो अन्य प्रावधान है नागरिकता से संबंधित उन्हें जान लोगे। तो ये इस टाइप से चित्रों के माध्यम से मैं आपको सारी पॉलिटी को कवर कराऊंगा, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबको कवर कराऊंगा आपके पास टॉपिक वाइज। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस टाइप का जो नॉलेज लेना चाहते हैं तो लक्ष्य IAS PCS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगला अपना टॉपिक हम कवर करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।